अब हम जो थर्ड क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का करने जा रहे हैं, उसमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट बनाना है, और बैलेंस शीट में कैपिटल फंड जो कि गिवन नहीं है क्वेश्चन में, उस कैपिटल फंड को कैलकुलेट करना है ताकि ये चैप्टर लगभग पूरा कवर हो सके। क्वेश्चन में पेमेंट साइड पहले हम कंप्लीट करेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर साइड कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पेमेंट साइड में सबसे पहले रेंट एंड टैक्स, वेजेस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, लेक्चर फीस, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, 12% फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस। इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट में भी इसमें कुछ एडजस्टमेंट जो दिए हुए हैं वो पहले हम लोग समझ लें। वर्ष के प्रारंभ में लिटरेरी क्लब के पास 2000 की बुक्स थी, 250 रुपीज का फर्नीचर था। वर्ष के आरंभ में सदस्यों का चंदा 35 रुपए 35 रुपीज और वर्ष के अंत में 45 रुपए प्राप्त होना शेष था। 6 माह का किराया वर्ष के प्रारंभ व अंत में अदत्त था। पुस्तकों पर 113 रुपए 13 रुपए व फर्नीचर पर 50 रुपए हिरास अपलिखित कीजिए। प्रवेश शुल्क का पूंजीकरण करना है। अब आप ये देखें, यहाँ पर एंट्री फीस के बारे में इस क्वेश्चन में उसने पहले से ही क्लियर कर दिया कि इसका कैपिटलाइजेशन करना है और इसको हम इस ट्रांजैक्शन को हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ये रिसीव्ड एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं है। अब आप ये देखिए कि इसमें जो रेंट 6 मंथ का जो रेंट आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का भी है एंड करेंट ईयर का भी है। तो अब आप ये देखिए, हम सबसे पहले इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे तो पहला एक्सपेंडिचर का नाम दिया हुआ है आपको रेंट एंड टैक्स। टू रेंट एंड टैक्स, इसकी जो अमाउंट दी हुई है, रेंट एंड टैक्स का जो अमाउंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो है 168। इसको इनर कॉलम में मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। 6 मंथ का जो रेंट है वो करंट ईयर का भी है और जो है प्रीवियस ईयर का भी है। यानी हम इसको क्या करेंगे, करंट ईयर का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, उसको हम प्लस कर देंगे रिलेटेड ट्रांजैक्शन में यानी रेंट एंड टैक्स में, और लास्ट ईयर का यानी प्रीवियस ईयर का जो रेंट का एडजस्टमेंट है उसको हम माइनस कर देंगे। तो प्लस करें हम इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करेंट ईयर। ये अमाउंट है आपका 60 रुपीज। इसमें प्लस किया यानी 228 माइनस कीजिए आप इसमें से आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस ईयर, मीन्स ये भी 60 रुपीज है। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो एज इट इज 168, लेकिन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस और प्रीवियस ईयर का लेस। नेक्स्ट दिया है इसमें वेजेस। वेजेस के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा अमाउंट 245 लिख देंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस,
इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट है 72। नेक्स्ट दिया है लेक्चर्स फीस, इसका अमाउंट दिया है 435। नेक्स्ट है अमाउंट, क्वेश्चन में बुक्स दिया है, लेकिन बुक्स हम पहले से समझ चुके हैं ये कैपिटल नेचर का है, तो इसमें इस एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन में नहीं जाएगा। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इसका जो अमाउंट है वो 450। नेक्स्ट अमाउंट जो दिया है क्वेश्चन में फिक्स डिपॉजिट है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। कैश का बैलेंस और बैंक बैलेंस ये भी आपका बैलेंस शीट में। अब नेक्स्ट अगली साइड में आ जाए हम, इनकम साइड में। इसकी पूरी इनकम देखें इस क्वेश्चन में, तो हमें इनकम सबसे पहला जो नाम दिया है एंट्री फीस, लेकिन क्वेश्चन में इसमें पहले से ही उन्होंने आपको बता दिया कि इसका कैपिटलाइजेशन करना है, यानी ये कैपिटल नेचर का है। नेक्स्ट दिया हुआ है एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो ये सब्सक्रिप्शन आएगा, लेकिन इसके बारे में भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसमें करंट ईयर का भी है एंड प्रीवियस ईयर का भी है। तो बाय हम यहां लिखेंगे इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, ये इसका अमाउंट जो दिया है वो 1600 है। इसमें प्लस कीजिए आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, इसका अमाउंट दिया हुआ है एडजस्टमेंट में आपको 45, यानी 1645 माइनस कीजिए आप इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, ये अमाउंट है 35, इसमें से माइनस किया तो 1610 ये आएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखें, अगला ट्रांजैक्शन है आपका डोनेशन। इसके बारे में भी, डोनेशन के बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट सीधा 165 आप लिख देंगे। अमाउंट है 165। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लाइफ मेंबरशिप फी। ये लाइफ मेंबरशिप फी आपको अमाउंट दिया है 250, लेकिन इसके बारे में ये भी कैपिटल नेचर का हो सकता था, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया, इसलिए हम इसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे और इनकम साइड में हम इसको दिखाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया इंटरेस्ट रिसीव 40 रुपीज। इसके बारे में आप ये देखिए, क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, लेकिन यहां पर आप देखिए एक छुपा हुआ एडजस्टमेंट है। लगभग ये क्वेश्चन में आपको कई जगह आपको मिलेगा, लेकिन आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब आप देखें इसको किस तरीके से, ये इंटरेस्ट जो रिसीव दिया हुआ था वो दिया हुआ है 14 रुपीज। यहां आप ये देखें, ये एडजस्टमेंट, इसमें एक छुपा हुआ एडजस्टमेंट किस तरीके से है।
आपको क्वेश्चन में फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है और वो फिक्स डिपॉजिट की डेट जो आपको दी हुई है वो जुलाई 1 दी है। मीन्स इसका मतलब ये है आपने 1 जुलाई को फिक्स डिपॉजिट किया, 12% उसकी इंटरेस्ट रेट दी हुई है 800 इंटू 12। अब आप ये देखिए, हम यहां पर जो फिक्स डिपॉजिट किया है वो 1 जुलाई को किया है, तो 1 जुलाई टू दिसंबर यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट हम यहां कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन आपका 48 रुपीज आएगा, जबकि हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड इस करंट ईयर में टोटल होना चाहिए 48, एक्चुअल रिसीव्ड हुआ है 40। यानी इसका मतलब ये है कि बाकी का अमाउंट यानी 34 रुपीज एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में अभी प्राप्त होना शेष है। तो ये तरीके से हम ये कहें कि ये छुपा हुआ एडजस्टमेंट है जिसमें नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने जो डेट दी है उस डेट से एक नया एडजस्टमेंट जो है यहां पर बनता है। इसमें प्लस कीजिए आप, एक्रूड इंटरेस्ट 34 मीन्स 48, ये टोटल आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन इंटरटेनमेंट। इसका अमाउंट है 42 रुपीज। इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट आपने को नहीं दिया। अब इसके बाद एडजस्टमेंट में भी कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं, उनको अब हम लेके चलते हैं। अब ये देखेंगे उसमें कुछ इनकम हो सकती है, कुछ एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो शायद हमने इनकम तो पूरी इनकम के पूरे एडजस्टमेंट हम लोगों ने ले लिए, केवल एक एडजस्टमेंट डेप्रीशिएशन का जो रह गया जो कि एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। तो 2 इसमें फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन 50 रुपीज दिया हुआ है एंड बुक पर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है आपको 113। तो 2 डेप्रीशिएशन हम एक साथ ना अलग अलग ना लिखते हुए एक साथ लिखेंगे। फर्नीचर पर जो डेप्रीशिएशन की अमाउंट है 50 रुपीज एंड बुक्स पर है 113, टोटल अमाउंट 163। अब आप ये देखिए, ये हमारा पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम इनका टोटल देखेंगे। मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि इनकम कंपैरिजन एक्सपेंडिचर के यदि ज्यादा है तो हमारा सरप्लस आएगा, और यदि एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इनकम के कंपैरिजन में यदि ज्यादा है तो हमारी डेफिसिट आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा जो है इनकम ज्यादा है, यानी इनकम का अगर हम टोटल देखें तो 2115, यहाँ भी टोटल हमारा 2115, इसको हम लिखते हैं 2 सरप्लस, ये आएगा आपका 582। इस तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हुआ। अब इसके बाद में हम बैलेंस शीट में, अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये सरप्लस हमारे कैपिटल फंड में जाकर प्लस होगा। लेकिन यहां पर आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल
गिवन नहीं है। अब इसके पहले हमें फाइनल बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट यानी 1 जनवरी 2019 की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जिससे हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसके बाद फिर हमारी फाइनल बैलेंस शीट यानी 31 दिसंबर 2019 की बैलेंस शीट तैयार होगी। तो आप देखें कि हमें पहले फाइनल बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल फंड की आवश्यकता है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन से हम कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे। अब आप ये देखिए, इसमें एडजस्टमेंट सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। मैं एसेट साइड लेके चल रहा हूं, तो सबसे पहले कैश का जो बैलेंस आपको दिया था 390। इसके बाद बुक्स जो आपको दी हुई है एडजस्टमेंट में कि क्लब के पास पहले से ही बुक अवेलेबल है यानी वर्ष के प्रारंभ में, तो वो उन बुक, क्योंकि हमें 1 जनवरी के ट्रांजैक्शन, जो भी 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन होंगे वो पूरे ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में एसेट्स वाले एसेट्स में जाएंगे, लायबिलिटीज वाले लायबिलिटीज में जाएंगे। तो बुक्स 2000 की। इसके बाद प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां पर लिखा जाएगा। ये दिया हुआ है आपको 35। नेक्स्ट जो दिया है फर्नीचर, $850। अब आप ये देखिए, जो एसेट्स हमें 1 जनवरी 2019 को दी थी वही एसेट्स हमने केवल यहां लिखी हुई हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट में दोनों पक्षों का टोटल मिलेगा नहीं, इक्वल नहीं आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा उसको एज ए कैपिटल फंड के रूप में हम मान लेते हैं। इस नेक्स्ट दिया है हमें एक आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, ये अमाउंट दिया था आपको 60। अब आप ये देखिए, लायबिलिटी साइड में आपको कोई और अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इस तरीके से हमने ये ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाई, उस ओपनिंग बैलेंस शीट, भाई हमें मालूम है कि बैलेंस शीट के दोनों पक्ष बराबर होते हैं, लेकिन जब इक्वल नहीं है तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम कैपिटल फंड मान लेते हैं, यानी उस क्लब की या उस संस्था की हम बैलेंस कैपिटल के रूप में मान लिया जाता है। इसका टोटल है 3204। इसको जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल फंड कहलाएगा। मैं यहां लिखे देता हूं बैलेंस, और ये अमाउंट जाएगा 3144। इस तरीके से हमने पहले कैपिटल फंड को कैलकुलेट किया। अब जाकर हम 31 दिसंबर 2019 को जो फाइनल बैलेंस शीट बनाना है, इस कैपिटल फंड में सरप्लस को प्लस करके हम बना देंगे। ये क्लियर हो गया। ये जो है कैपिटल आ गई, और कैसे निकाला ये भी आपने को क्लियर होना चाहिए। ये पूरे जितने ये ट्रांजैक्शन हमने लिखे हैं, ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन 1 जनवरी 2019 के हैं। ये भी 19 का है। इनका डिफरेंस निकाल के हमने कैपिटल फंड को कैलकुलेट कर लिया। अब इस डेट को अगर हम चेंज करते हैं और अपनी फाइनल बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं,
कैपिटल फंड के रूप में आपने जो कैलकुलेट किया 3144, इसमें प्लस कीजिए आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो सरप्लस निकाला, ये 582 कैलकुलेट होकर आया था। इसका जब टोटल लगाया तो 3726। अब आप ये देखिए इस फाइनल, हाँ इसका भाई पहले हम डेट लिख दें, 31 दिसंबर 2019। ये कैपिटल फंड प्लस सरप्लस किया। अब इसके बाद देखिए आप इसमें करंट ईयर के कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कुछ दिए हुए होंगे, और एक ट्रांजैक्शन को जिसको हमने कैपिटल नेचर का माना था उसको हम लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे, तो हमें दी हुई है वो एंट्री फीस। ये दी हुई थी 255। आउट रेंट का जो इंफॉर्मेशन में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों दिए हुए थे, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट 60 रुपीज। ये हमारी लायबिलिटी साइड शायद मेरे अंदर में कंप्लीट हो चुकी है। कोई अगर एक आधा और कहीं कोई इंफॉर्मेशन रह गई हो तो भी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए अब एसेट साइड में हमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बैलेंस, क्लोजिंग जो बैलेंस में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों का दिया था, तो कैश इन हैंड हमें या केवल कैश लिखा होगा, ये अमाउंट थी 20 रुपीज, और बैंक के रूप में थी कैश एट बैंक 242। इसके बाद आप देखिए आपको फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है 12% फिक्स डिपॉजिट। अमाउंट है 800। बुक्स दी हुई हैं 2000 की। इस करंट ईयर में आकर भी आपने कुछ परचेज की हुई हैं, क्योंकि आपको पेमेंट साइट में बुक्स में 213 अमाउंट दिया था। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन बुक को परचेज किया होगा, तभी इनका पेमेंट हुआ है, तभी ये पेमेंट साइट में आपको दी हुई है। प्लस लिख कीजिए आप इसको, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। $213, टोटल अमाउंट आपका 2213। इस पर डेप्रीसिएशन भी चार्ज हुआ है, इसमें से माइनस होगा डेप्रीसिएशन 113। लास्ट में जाकर फाइनल अमाउंट 2100 आपका ये जो है निकल के कैलकुलेट होकर आया। फर्नीचर नेक्स्ट है, फर्नीचर। ये अमाउंट दी हुई है आपको 850। इस पर एक ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन में केवल एक एडजस्टमेंट दिया हुआ डेप्रीसिएशन का, लेस कीजिए डेप्रीसिएशन। ये अमाउंट दिया हुआ है आपको 50 रुपीज, कैलकुलेट होकर आपका आया 800। और इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन के रूप में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 45 करंट ईयर का, और एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ। ये कैलकुलेट जो हमने किया था इंटरेस्ट को 48 रुपीज आया था, लेकिन जिसमें से कि
पेमेंट जो नहीं मिला वो था केवल 34। इस तरीके से ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अगर हम इसका टोटल लगाते हैं तो ये दोनों पक्षों का टोटल इक्वल आएगा। आप देखिए लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 4041, एसेट साइड का भी टोटल आपका 4041। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और ये चैप्टर भी मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग भागों में, वो लगभग पूरे चैप्टर को कवर करते हैं एग्जाम के हिसाब से। ये क्लियर हो गया। ये हमें इस फाइनल बैलेंस शीट के लिए कैपिटल फंड को कैलकुलेट करना पड़ा, जो कि हमने 1 जनवरी की बैलेंस शीट से निकाला था। सरप्लस हम लोगों ने कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकाला। ये आपको एडजस्टमेंट में अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। इसको एंट्री फीस जो आपने जो यहाँ पर लिखी है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी, इनकम साइड में भी शो कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर ये मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि भाई इसको कैपिटल नेचर का माना है। लाइफ मेंबरशिप फी भी कैपिटल नेचर की हो सकती थी अगर हम उसको मानते, तो नहीं मानना तो उसको हम वहां पर इनकम एक्सपेंडिचर में लिखे। ये कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये अमाउंट हमें कहाँ मिला? हमने रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस हमें दिए हुए थे 31 दिसंबर को, वो बैलेंस हमने निकाले। ये पहले से आपको पेमेंट साइड में दिया हुआ था 12% फिक्स डिपोजिट, क्योंकि ये एसेट्स है और कैपिटल नेचर का है। बुक्स के बारे में भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, 2000 की बुक्स थी आपको बिगिनिंग द ईयर में। इस करंट ईयर में आपने जो बुक परचेज की पेमेंट साइड में आपको 213 की दी हुई थी। इन दोनों का टोटल यानी एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास टोटल जो बुक हुई वो 2213 की। नेक्स्ट उसमें से हमने डेप्रीसिएशन, करंट ईयर का जो डेप्रीसिएशन था वो माइनस किया, तो लास्ट में जाकर हमारा फाइनल अमाउंट जो आया वो 2100। फर्नीचर भी हमें दिया हुआ था 850 का, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया। सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का मिलना शेष था, इसको हम एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं, वो 45 है। एक्रूड इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट 48 रुपीज का हमें 800 की अमाउंट पर मिला था, फिक्स डिपॉजिट पर मिला था, वो 6 मंथ का था, 48 रुपीज था। कुछ अमाउंट यानी 14 रुपीज पहले से हमें दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका था, तो केवल एडजस्टमेंट में, जिसको हमने ये बोला था कि ये छुपा हुआ एडजस्टमेंट है, कोई अलग से इसमें एडजस्टमेंट नहीं दिया, वो 34। तो इस तरीके से हमने टोटल लायबिलिटी और एसेट्स का जो टोटल लगाया वो दोनों पक्षों का बराबर हुआ। ये शायद मेरे अंदाज में सभी लोगों को चैप्टर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के रूप में हमने जो लिया है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मैंने कोशिश ये की है कि हर एक चीज को, ये 3 क्वेश्चंस में भी लगभग मैंने सभी चीजें वो पूरे चैप्टर में जो सम्मिलित होनी चाहिए वो मैंने सम्मिलित की हैं। थैंक यू।